राम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? सीरियस, आप जितना जल्दी हो सके प्लीज यहाँ आ जाइए। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए आंटी, ये सब मैं आपको यहाँ आके समझा दूंगा, लेकिन आप प्लीज जैसे भी हो सके पहली फ्लाइट लेकर जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए प्लीज। हेलो आंटी, हेलो। क्या? लगता है फोन काट दिया उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ, भगवान न करे ऐसा कभी भी सच हो, लेकिन अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनना किसी भी माँ के लिए, बट आई नो हर, वो बहुत स्ट्रांग है विक्रम, वो हैंडल कर लेंगी। तो प्रिया, लेकिन जस्ट होप हमने जो किया सही किया। नहीं किया सही, लेकिन कृष्णा जी को वापस इंडिया लाने का हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। Yes, you're right. देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक मेरी बहन का आता पता भी नहीं है, और कार्तिक शर्मा अभी तक खुलेआम घूम रहा है। What the hell are you guys doing? अगर आप लोगों से सीधी तरह से काम नहीं हो पा रहा है तो बोल दीजिए ना कि काम नहीं होगा। आपके सीनियर्स का भी नंबर है मेरे पास, उन्हें फोन करूं? मिस्टर कपूर प्लीज रिलैक्स, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम ऑलरेडी कार्तिक शर्मा पर एक्शन ले रहे हैं, पुलिस ऑलरेडी निकल चुकी है। गुड, फाइनली। और सुनिए, वकील साहब को फोन दीजिए, उनसे भी बात करनी है मुझे। हेलो प्रिया, माँ, माँ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्रिया, यहाँ फिर से पुलिस आ गई है। क्या माँ, क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है वहाँ पर? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है वो। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। हेलो दी यहाँ पर पुलिस आई है, भाई को पकड़ने। अरे तुम बोल ना उनको, ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? हमने उन्हें बहुत समझाया दी, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तुम बात करो मेरी, वो इंस्पेक्टर को फोन दे। दी प्लीज डू समथिंग दी। प्रिया बेटा, तू राम से बात करना। वो क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है? तू तो जानती है ना कि कार्तिक ने कुछ भी नहीं किया है। बेटा, ये सब नताशा की वजह से हुआ है, उसकी सजा मेरा बेटा क्यों भुगते है? पुलिस कह रही है कि ना इस बार कार्तिक को जमानत भी नहीं मिल सकेगी। क्यों मेरे बेटे के पीछे वो पड़ा हुआ है? क्यों पड़ा हुआ है राम मेरे बेटे के पीछे? माँ, हेलो माँ, क्या? सर प्लीज होश में हो? हेलो माँ, बात क्यों नहीं कर? पापा को क्या हुआ है? पापा फिर होश में हो? पापा उठो पापा। प्लीज आंखें खोलो सुधीर। हेलो हेलो, कोई फोन तो उठाओ। सर, मेरे पापा को मेरी जरूरत है। I'm sorry. सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं पापा। दी आयशा क्या हुआ है पापा को? दी, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें फिर से वो अटैक हुआ है, और हमारे फैमिली डॉक्टर भी आउट ऑफ स्टेशन है। दी, हमें किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। दी प्लीज हेल्प, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, तू शांत हो जा, तू रोना बंद कर प्लीज। तुम सब लोग रोना बंद करो पहले। कुछ नहीं होगा पापा को। मैं आती हूँ वहाँ पे, और मैं जल्दी से किसी डॉक्टर का भी इंतजाम करती हूँ। तो देखना, किसी से पूछ के, किसी पड़ोसी से पूछ के डॉक्टर को बुलाना। मैं आती हूँ, तब तक मैं कुछ करती हूँ वहाँ पे। तो जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स, मैं आती हूँ। ओके। क्या करूं? मिस्टर कपूर से तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं ही कुछ करती हूँ। पापा हाँ, मुझे ना BKC बांद्रा ईस्ट वो उस तरफ के इलाकों में कोई अच्छे डॉक्टर्स के नंबर्स प्लीज चाहिए। हाँ, ये मेरा नंबर है, इसी से मैंने कॉल किया। प्रिया कपूर जी, थैंक यू, भेजिए।
डॉक्टर कुलकर्णी के यहाँ से बोल रहे हैं? कैन आई? ही इज नॉट देयर। ओके, थैंक यू। मैसेजेस। ओके, ग्रेट। ये सारे नंबर्स ट्राई करती हूँ, इनमें से एक ना एक तो होगा। हेलो। हेलो, डॉक्टर पाटिल? जी बोलिए। डॉक्टर पाटिल, सॉरी टू बॉदर यू दिस लेट, लेकिन एक अर्जेंट विजिट है। देखिए, माय विजिट टाइमिंग्स आर अप और रात के इस वक्त मैं पेशेंट विजिट नहीं करता। आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो इस हालत में नहीं है कि हम उन्हें कहीं ले जा सके। प्लीज आप घर पे आके उन्हें देख लीजिए ना एक बार। थोड़ा सीरियस है, प्लीज। उन्हें स्ट्रेस अटैक हुआ है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, आप मुझे एड्रेस SMS कर दीजिए। आइए डॉक्टर। माँ, डॉक्टर आ गए। आ जाओ। पापा। डॉक्टर पाटिल। आपका शुभ नाम? सुधीर शर्मा। अरे जरा जोर से बोलिए, आप ठीक हैं? सुधीर शर्मा। हाँ, जरा लंबी सांस लीजिएगा, हाथ हटा दीजिए। आंखें खुली जरा। अरे जरा और बड़ी कीजिए। हाँ, ये ऑल राइट, परफेक्ट। ये कुछ दवाइयां ले रहे हैं? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये वाली दवाइयाँ ले रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर, कुछ दिन पहले भी पापा को एक स्ट्रेस अटैक हुआ था। यही दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने। चक्कर आया था? मैं काम करता हूँ, 2 दवाइयां मैं लिख देता हूँ। जी। ये आप एक सुबह और एक शाम, ये आप दे दीजिए ना। शर्मा जी, फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ये आयशा बेटा, फोन करके मांग। नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी। थैंक यू आयशा बेटा। आपकी फेस। अरे कम ऑन। आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं पापा? देखा, पड़ गए ना फिर से बीमार। प्रिया बेटा, अब तू जा। माँ, चली जाऊंगी, थोड़ी देर तो पापा के साथ बैठने दो। प्रिया देख बेटा, मैंने तुझे ऐसे ही डांट दिया, लेकिन इसी में भलाई है बेटा। अब तू जा। तू तो मेरी समझदार बेटी है। तू तो सब समझती है ना। मैडम, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जो सच है वो तो सच है ना मैडम। और फिर ये फोटो झूठ थोड़ी ना बोलेगी मैडम। देखिए तो मैडम, दोनों मिलकर मेरे ख्याल से किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं मैडम। कैसे हंसते खेलते हुए खाना खा रहे हैं मैडम। एक बार देखिए ना मैडम। मैडम, अरे मुझे नहीं देखना। मुझे मालूम है मैडम आपको बुरा लगा है, लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है मैडम आपके लिए। एक तरफ तो विक्रम सर आपको कहीं बाहर ले जाने से मना करते हैं मैडम, और दूसरी तरफ दूसरों के साथ इस तरह की मीटिंग करते हुए घूमते हैं मैडम। अरे मैं तो ये सब बातें आपको बोल भी नहीं सकता था मैडम, इसलिए फोटो खींच के लाया मैडम कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए मैडम। मैंने आपका नमक खाया है मैडम, मैं आपसे दगा तो नहीं कर सकता ना मैडम। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज था मैडम। भाई हमसे जितना बन सका हमने किया। कहाँ नहीं ढूंढ रहे छोटी को, लेकिन छोटी का कहीं पता ही नहीं चल रहा भाई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरी बहन किस हालत में कि कहाँ होगी। तुम बहुत ढूंढा राम पुत्र, बहुत ढूंढा। राम, ऐसे कब तक जागते रहोगे तुम? अब तो स्ट्रेस तुम्हारे चेहरे पर दिखाई भी दे रहा है। प्लीज इसमें से 2 टैबलेट्स ले लो और थोड़ी देर आराम कर लो प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? आपको लगता है कि मैं आराम कर पाऊंगा? छोटी गायब है, आप कह रही हैं आराम कर लो। आराम नहीं कर पाऊंगा माँ, मुझे नींद आएगी भी नहीं। कम ऑन यार। आई अंडरस्टैंड बेबी, लेकिन हम इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं? पुलिस ढूंढ रही है ना नट्स को, मिल जाएगी।
ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ओके। तुम प्लीज थोड़ी देर सो जाओ। नहीं माँ, नाउ प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। जब तक छुट्टी नहीं मिलती मैं नहीं सोने वाला। प्रिया, तुम्हें कुछ समझाओ ना राम को। माँ, आप प्रिया को बीच में क्यों ला रही है? प्लीज। राम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आजकल हम लोगों से ज्यादा तुम प्रिया की बात सुनते हो। उसकी कोई भी बात तुम टालते नहीं, इसलिए उससे कह रही। प्रिया, तुम अपने हाथों से राम को इसमें से 2 टैबलेट्स खिला दे और उसे प्लीज थोड़ी देर के लिए सुला देना। वैसे भी ये 2 रातों से सोया नहीं है, ही नीड्स रेस्ट। हमें भी नट्स की टेंशन है, लेकिन राम की हेल्थ, उसकी भी तो टेंशन है ना। सो प्लीज। मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे। 6 साल का बच्चा नहीं हूं मैं। बार बार कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग लगे पड़े हो। राम, व्हाट यू डूइंग? तुम प्रिया को इस तरह से फायर क्यों कर रहे हो? अरे जो कुछ भी हो रहा है उसमें इसकी क्या गलती है? इस बेचारी के हाथ में जितना है ये कर रही है ना। तुम्हारा इस तरह बेवजह प्रिया को डांटना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओके ओके, आई एम सॉरी प्रिया। ओके, आई एम सॉरी। अब क्या आप लोग मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? देखा, 1 सेकंड में सॉरी बुलवा दिया उसे। यहाँ पर सालों से यही चलता आ रहा है। राम खुद से भी ज्यादा मेरी बात सुनता है। खैर अब छोड़ो, ये गोलियां तुम ही ले लेना। तुम्हें भी तो इनकी जरूरत है ना। मतलब तुम्हें भी तो अच्छी नींद आनी चाहिए ना, तभी तो तुम फैसला ठीक से ले पाओगे। और वैसे भी सिर्फ 2 ही दिन तो रह गए हैं तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े फैसले लेने के लिए, है ना? अगर अभी भी तुम अपनी भाई की तरफदारी करना चाहती हो ना, तो एक काम करो, तुम अपने भाई के साथ ही रह जाओ। वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम उस घर की बहू से ज्यादा इस घर की बेटी और इस नालायक की बहन बनकर रहना चाहती हो ना, तो रहो फिर इधर। आई डोंट वांट यू बैक। नेहा को राम और प्रिया के प्रॉब्लम के बारे में बताऊं या नहीं? कहीं से जोश में आकर राम को फोन कर दिया तो बनती बात बिगड़ जाएगी। पहले खुद कुछ समझ आ जाए, फिर ही नेहा को बताऊंगा। हाय, सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आई। सॉरी, आज आने में थोड़ी देर हो गई। खाना खाया तुमने? हाँ, तुमने? हाँ, वो डिनर मीटिंग थी ना, तो वहीं कुछ खा लिया। काफी लेट चली ना तुम्हारी मीटिंग? नहीं, मीटिंग तो हाँ एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और बस वहीं से आ रहा हूँ। कैसी थी? कैसी थी मतलब? अच्छी थी। सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी? नेहा, ये कैसा सवाल है? अच्छी, बहुत अच्छी मीटिंग क्या होता है? अब ऑफिस में 36 चीजें होती हैं काम की, और मैं हर चीज तुम्हें बताऊंगा क्या कि मैं अच्छे हैं या बुरे हैं, ये यही थोड़ी सोचता रहूंगा मैं। What kind of question is that? I'm sorry I asked. Good night.
ए, चल उठ। क्यों, क्या हुआ? तुझसे कोई मिलने आया है। हाँ पापा। चल। सर आप? चुप, बिल्कुल चुप। सर मैं आपको कुछ नहीं सुनना है तेरे मुंह से मुझे। जो मैं पूछूंगा बस उसी का जवाब चाहिए मुझे। इज दैट क्लियर? छोटी कहाँ है? सर आप इसी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं वाकई में नहीं जानता हूँ कि नट्स है कहाँ पर। हाँ, मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने जरूर गया था, मुझसे घर भी लेकर आने ही वाला था कि फोन बॉय ने मुझसे बोला कि उसका डिस्चार्ज आज नहीं कल होगा। और उसके बाद क्या हुआ मैं वाकई में नहीं जानता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बताना चाहता तुम? सर नताशा मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? यकीन मानिए मैं सच में नहीं जानता हूँ वो कहाँ पर है। तू किस मिट्टी का बना हुआ है? मुझे तो लगा था कि 24 घंटे जेल के पीछे काफी होंगे तेरे लिए, लेकिन मैं गलत था। मेरे ख्याल से कुछ और दिन या शायद कुछ और महीने या शायद कुछ और साल जेल में सड़ना होगा तुझे। उसके बाद तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। ठीक है, तू सड़ यहीं पर। ये मत भूल कि मेरा नाम राम कपूर है। मैं अपनी बहन को तो ढूंढ निकालूंगा, लेकिन उसके बाद तेरा जो होगा ना। कहाँ किस गांव में लाके छोड़ दिया मॉम ने? स्मेल मॉम। हेलो Nuts, how dare you answer my call? मेरा फोन क्यों उठाया तुमने? मॉम लेकिन Nuts, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अगर अपने सेल फोन से तुम्हें फोन करूं तभी तुम फोन आंसर करोगी, और कोई भी नंबर अगर तुम्हारे फोन पर दिखाई देगा तो तुम फोन नहीं लोगी। अरे लेकिन मॉम फोन तो आप ही नहीं किया है ना, क्या फर्क पड़ता है? You stupid girl, मैंने सेल फोन से कहाँ फोन किया है? मैं तो लैंडलाइन से फोन कर रही हूँ। सोचो अगर मेरी जगह राम कपूर ने फोन किया होता तो क्या होता? हम दोनों का भांडा फूट जाता, उसे पता चल जाता कि तुम इस वक्त हो कहाँ। फूल। लेकिन मॉम Shut up, shut up, enough। तुम्हारी इन्हीं स्टूपिडिटीज की वजह से मैं 24 घंटे टेंशन में रहती हूँ। Nuts, बस enough। I was just testing you and thank God I did this। वरना अगर मैं तुम्हारे भरोसे बैठी रहती ना तो तुमने तो मेरा बैंड बजा ही देना था। Now listen to me। फोन रखो और आगे से तुम्हारी ये सिली मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। Is that clear? Okay, bye। स्वीटी, स्वीटी, मैं जिंदा हूँ भैया। क्या हो गया? मेरे नाम से ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? स्वीटी चिल्लाना पड़ रहा है, वो मुसीबत आ गई है, वो स्यापा हो गया है। अब क्या हो गया? वो राम ने ना पुलिस, मिनिस्टर, एमएलए सबको लगा दिया लाइन पे नताशा को ढूंढने के लिए। वो कहीं नताशा मिल गई तो हमारी पोल खुल जानी है। और भैया प्लीज रिलैक्स। इतने सालों मैंने अमरनाथ कपूर को कितने अच्छे से हैंडल कर लिया, तो ये राम कपूर क्या चीज है? रिलैक्स। ये भी सही है।